डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को वेलकम है। ये अंग्रेज़ी का क्लास 12th का हम लोगों का क्लास है। हम लोग शॉर्ट स्टोरी का लेसन पढ़ रहे थे। दूसरा लेसन था एनास्ट्राजर्स डे। एनास्ट्राजर्स डे में काफ़ी कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया। ये पढ़ा है कि एक अजनबी आदमी आकर उस ज्योतिष को चैलेंज करता है। पहले तो वो ज्योतिष, वो एस्ट्रोलॉजर जो है बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन बाद में जब वो समझ जाता है कि अब इससे बच के जाने का कोई मौका नहीं है, हर हाल में इसका सामना करना ही पड़ेगा, इसके पूछे गए सवालों का जवाब देना पड़ेगा। दोनों में शर्त होती है कि अगर वो उसको सेटिस्फाई कर देता है तो वो उसको 1 रुपये देगा, 8 आने देगा, और अगर नहीं होगा तो 1 रुपये उससे वापस लेगा। इस तरह की बातें कुछ हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों के बीच में कुछ कंप्रोमाइज़, कुछ पैक्ड समझौता हुआ है। एस्ट्रोलॉजर ने बताना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उसने बताना शुरू किया, जिसको सुनने के बाद बहुत खुश हो गया जो अजनबी उसके सामने बैठा हुआ था, और एकदम सरप्राइज्ड था उसकी बातों को सुनकर। उसने पूछा कि सारी बात तो आपने एकदम सही बताया, अब ये बताओ कि मुझे कहाँ मिलेगा, कौन कहाँ मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया था, तुमको मारा था, चाकू से मारा था, मारने के बाद तुमको कुएं में फेंक दिया कि उसी में मर जाओगे। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि कोई उधर से राहगीरों का गुजरना हुआ, कुएं में झांक लिया और उसके बाद मुझे बचा लिया, तो मैं बच गया। उसी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है वो। तो पूछा था कि कहाँ मिलेगा मुझे, तो जवाब देता है जो ज्योतिष है, जो एस्ट्रोलॉजर है, उस स्ट्रेंजर को क्या कहता है, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। कहाँ मिलेगा? आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने उत्तर दिया कि वो तुमको दूसरी दुनिया में मिलेगा, यहाँ तो नहीं मिलने वाला है, परलोक में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन। बताया कि एक बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर एक टाउन में उसकी मौत हो गई, मर गया। जिसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था, जिसने तुमको मारा था, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा। बहुत दूर एक नगर में उसकी मौत हो गई। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। बोलता है कि अब तुम उसे कभी देख ही नहीं पाओगे। दी अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट। ये सुनकर जो दूसरा था वो एकदम दर्द से कराहते हुए, तड़प कर बोलता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को आगे बढ़ाई और बोलता है कि गुरु नायक। जैसे नाम लिया ज्योतिष ने, वो चौंक गया एस्ट्रोलॉजर कि अरे मेरा नाम भी जानता है, इतने बड़े महात्मा हैं ये। बोलता है कि यू नो माई नेम। दी अदर सेड टेकन अबैक, मतलब आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर। दूसरे ने, जो सामने बैठा हुआ जो अजनबी था, वो पूछता है, सोचता है कि यार ये इतना बड़ा महात्मा है, इतना बड़ा ज्योतिष है कि सब बात तो छोड़ दो, मेरा नाम भी जानता है। बोलता है कि आप मेरा नाम भी जानते हो? तो वो ज्योतिष कहता है, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स। बोलता है कि जैसा कि नाम ही नहीं, मैं दूसरी सारी चीज़ जानता हूँ तुम्हारी। गुरु नायक लिसन केयरफुली। कहा गुरु नायक, जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। टू वाट आई हैव टू से। कहा जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। क्या बात बोलता है? बोलता है कि योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। कहा तुम्हारा जो नगर है, जो तुम्हारी शहर है, जहाँ से तुम आए हो, वो यहाँ से उत्तर की तरफ पड़ता है और 2 दिन का सफ़र लगता है। 2 दिन जो है वो जर्नी यात्रा करना पड़ेगा, तब तुम अपने गांव पहुँचोगे, अपने नगर में पहुँचोगे। और टेक द नेक्स्ट ट्रेन। और उसने कहा बस अगली ट्रेन पकड़ो और बी गॉन, और निकल लो यहाँ से, जल्दी से भाग जाओ। क्यों भाग जाओ? क्योंकि आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ। कहा कि मैं एक बार फिर अगेन तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा ख़तरा देख रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा ख़तरा तुम्हारी लाइफ में नज़र आ रहा है, इसलिए अब तुम यहाँ से रुको नहीं और तुम फ़ौरन अगली ट्रेन पकड़ो और निकल जाओ। ही टूक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेट ऐश। उस ज्योतिष ने बाहर निकाला एक पिंच, माने चुटकी, एक चुटकी में से एक पवित्र राख उसके हाथ पे से रखता है, देता है, एंड हेल्ड इट, पकड़ाता है उसको। कहा रब इट ऑन योर फोरहेड। कहा इसको अपने माथे पे लगा लो। फोरहेड माने माथा, अपने माथे पे लगा लो, एंड गो होम, और उसके बाद घर चले जाओ। तो जब तक लगा रहेगा ये ऐश, जो ये राख है, जो भभूत है, तब तक जो है तुम सेफ रहोगे। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन। और कहा दोबारा दक्षिण की तरफ यात्रा मत करना। दक्षिण की तरफ मतलब जहाँ पर ज्योतिष बैठा हुआ है वही उसका दक्षिण, पर उत्तर में उसका घर है, तो उसके उत्तर का दक्षिण जिस जगह बैठे हुए हैं, कि नहीं दोबारा जो है वो इधर इस तरफ यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100। और कहा फिर तुम 100 साल जियोगे, अगर तुमने दोबारा इधर यात्रा नहीं किया तो तुम 100 साल जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन। इस पर वो कहता है एस्ट्रोलॉजर कि अब मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगा, मैं तो उस आदमी को ढूंढने के लिए मारा मारा फिर रहा था। दी अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। इसके जवाब में उसने कहा कि अब मैं क्यों ढूंढूंगा, अब कोई मुझे ज़रूरत नहीं ढूंढने की। नेवर। और बोलता है कि आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू टूक फॉर हिम। कहा मैं सिर्फ जो है वो ढूंढ रहा, मैं इधर उधर सिर्फ भटक रहा था उस आदमी को तलाश करने के लिए, उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने मेरे ऊपर हमला किया था, एंड टू चोक आउट हिज लाइफ, और ताकि उसका गला घोट के मार डालूँ। इफ़ आई मेट हिम, अगर वो मुझे मिल जाता तो। ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली। बहुत पछताते हुए उसने अपने सर को ऐसे हिलाया